पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ये चैंपियन जितने भी होली डिसाइपल बनने के कंटेस्टेंट थे ना, उनके साथ फाइट करने के लिए पहुंच चुका था। वो सभी को चैलेंज कर देता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे हरा कर दिखाओ। सारे लोग यहाँ पर उससे फाइट करने के लिए आते हैं, लेकिन फिर भी चैंपियन सभी को हराने में कामयाब हो चुका था। वो सबके सामने साबित कर देता है कि कोई भी उसके मुकाबले का है ही नहीं। इस वजह से वो होली डिसाइपल बनता है। तो ये होने के बाद सीक्रेट रैन का पोर्टल ओपन कर दिया जाता है। सारे के सारे लोग वहां पर जाने वाले थे, लेकिन जाने से पहले इविल किंग ने चैंपियन को कुछ मैप्स वगैरह दिए थे, जिसमें निशान बने होते हैं उन जगहों के बारे में जहाँ पर सीक्रेट रैन में कमाल की चीजें हो सकती है। तो चैंपियन मैप को पाकर काफी खुश होता है कि ठीक है, अब मैं इसी मैप को फॉलो करते हुए सीक्रेट रैन के अंदर से कई सारे ट्रेजर को हासिल करूंगा। तो मैप लेने के बाद चैंपियन वहां से निकल चुका था सीक्रेट रैन के अंदर जाने के लिए, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम चैंपियन को देखते हैं। वो सीक्रेट रैन के अंदर आकर पहुंच चुका था और यहाँ पर आने के बाद वो उसी इविल किंग के मैप को फॉलो करते हुए एक जगह पर आया हुआ होता है, जहाँ पर मैप के अंदर निशान बना हुआ था और निशान के हिसाब से ये लिखा था कि इस जगह के अंदर आने के बाद चैंपियन को यहाँ पर कई सारे कमाल के ट्रेजर और कुछ इनहेरिटेंस मिल सकते हैं जो चैंपियन को स्ट्रॉन्ग बनाने में काम आएंगे। तो वही चीज को चेक करने के लिए चैंपियन यहाँ पर आया था, ताकि वो देख सके कि असल में ये कैसी जगह है और यहाँ पर उसको क्या कमाल का मिल सकता है। तो जैसे यहाँ पर चैंपियन आया हुआ था ना, वो अपने स्वॉर्ड एम्पायर से कहना चाहता है कि स्वॉर्ड एम्पायर, आपको कुछ ऐसा महसूस हो रहा है क्या, जिस जगह को मैं अपनी आंखों के सामने देख पा रहा हूँ वहाँ पर कोई कमाल की चीज होगी, या फिर जो मैप है वो ऐसे ही बता रहा है कि यहाँ पर कुछ कमाल की चीज हो सकती है। तो स्वॉर्ड एम्पायर कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हारा मैप बिल्कुल सही बता रहा है। मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि इसके अंदर ना जो जगह तुम देख रहे हो वहाँ पर कोई हिडन पोर्टल मौजूद है, मतलब एक ऐसी हिडन जगह है जहाँ पर बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज मौजूद होगी। उस जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी है वो इतनी ज्यादा प्योर, इतनी ज्यादा डेंस है कि उसका तुम हिसाब भी नहीं लगा सकते। इतनी ज्यादा कि शायद मैं इस सीक्रेट रैन के अंदर उतनी ज्यादा एनर्जी को कहीं और मैं सेंस ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो तुम बिंदास जाओ और जल्दी जाकर देखो कि अंदर से कौन सी कमाल की चीज तुम्हारा इंतजार कर रही है। सीक्रेट रैन की यही खासियत है कि यहाँ पर तुम्हारे ब्रेक थ्रू में कोई लिमिटेशन नहीं होते, तुम जितना चाहो उतना ब्रेक थ्रू कर सकते हो, कोई रुकावट जल्दी नहीं आती है। तो बेस्ट मौका है तुम्हारे पास, अंदर जाकर तुम ब्रेक थ्रू भी कर सकते हो, तुम्हें कुछ कमाल की चीजें भी मिलेंगी। तो देरी बिल्कुल भी मत करो। पर दिक्कत ये हो जाती है कि जैसे ही चैंपियन यहाँ पर आया था, वो अंदर जाने ही क्या वाला था कि वहां पर कुछ बंदे आकर पहुंच जाते हैं जिनको भी इस जगह के बारे में पता चल गया था, और वो भी अंदर जाने के लिए आए हुए थे ताकि देख सके कि अंदर कौन सा ट्रेजर मौजूद है। वो बंदे चैंपियन से कहने लग जाते कि क्या हुआ दोस्त, बड़ी जल्दी कर रहे हो अंदर जाने की, हमारे लिए नहीं रुकोगे क्या। बाकी जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद है जो सभी चैंपियन को मारने के लिए आए हुए थे, वो लोग कहने लग जाते कि अरे भाई साहब, ये तो होली डिसाइपल है जो कि अभी अभी नया नया होली डिसाइपल बना है, इससे फाइट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा हमारे लिए, लेकिन कमाल का ट्रेजर चाहिए तो इसको तो साइड करना ही पड़ेगा वरना ट्रेजर यही ले जाएगा। तो चैंपियन उनको यहाँ पर एक हल्की सी वार्निंग देता है कि देखो, वार्निंग दे रहा हूँ तुम्हें पहली बार में, अगर अपनी जान की खैर चाहते हो तो मुझे परेशान मत करो और दूसरा रास्ता ना कि यहाँ से निकल लो, वरना फिर जो हाल करूंगा ना, तुम जिंदा ही नहीं बचोगे किसी को मुंह दिखाने के लायक। तो ये सुनकर वो बंदे कहने लग जाते कि बिना फाइट के हम गिव अप कर दे, सरेंडर कर दे तुम्हारे सामने, ये हमारी आदत नहीं है, तो हम तो ये नहीं करने वाले, हम तुम्हें मजा से खा कर रहेंगे। वो सब लोग यहाँ पर अपनी पावर को यूज करने लग जाते हैं और एक के बाद एक करते हुए चैंपियन के ऊपर उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया था। लेकिन चैंपियन के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, उसकी तो यहाँ पर कसरत हो जाती है क्योंकि वैसे भी काफी टाइम से वो फाइट नहीं किया था। तो यहाँ पर वो फाइट के मजे ले रहा था कि चलो पहले इनको ठिकाने लगा देता, उसके बाद आराम से ट्रेजर हासिल करूंगा। वो कुछ ही पल के अंदर सभी को उठा पटक मार कर साइड कर देता है। लेकिन वो लोग इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे, वो लोग भी कमजोर तो नहीं लग रहे थे, अच्छे खासे पावर वाले लोग लग रहे थे। इस वजह से वो यहाँ पर 4 लोग थे, वो चारों मिलकर चैंपियन के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं ताकि चैंपियन को मारा जा सके। लेकिन अभी भी चैंपियन का मुकाबला करना उनके लिए बहुत मुश्किल लग रहा था। यहाँ पर चैंपियन अपने इविल किंग की पावर को यूज करता है और उसकी पावर को यूज करने के बाद वो ऐसा ब्रूटल स्लैश अटैक देकर मार देता है उन चारों के ऊपर कि चारों की हालत खराब हो चुकी है, वो दूर जाकर फेंका जाते हैं। वो तो अधमरे हो चुके थे एकदम साथ, उनको खून की उल्टियां होने लग जाती है। ये देखकर वो लोग कहने लग जाते हैं कि यार तेरी पावर इतनी ज्यादा इंक्रीज कैसे हो गई, मानते हैं कि तू यहाँ पर होली डिसाइपल बना है, लेकिन फिर भी अचानक में तू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। चैंपियन कहने लग जाते हैं कि तुम जैसे लो रैंक के कल्टीवेटर जिनके पास कोई पावर नहीं है, बड़े हैं, मुझसे मुकाबला करने वाले, इसलिए मैंने वार्निंग दी थी कि यहाँ से कल्टी मारो, लेकिन तुमको कल्टी मारने में परेशानी नजर आ रही थी ना, अब यहाँ पर तुम्हें परेशानी तो बहुत होने वाली है, पड़े रहो तुम लोग हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर। इसके बाद चैंपियन उन सभी को वहीं पर छोड़कर आराम से चले जाता है उस जगह के अंदर जहाँ पर उसको वो ट्रेजर मिल सकते हैं। उसके जाने के बाद बाकी लोग कहने लग जाते हैं कि सच में ही चैंपियन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तभी तो इसने आसानी से होली डिसाइपल का टाइटल हासिल किया, इसका मुकाबला करना हमारे बस की बात नहीं, हम शायद ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। हम चारों ने अपनी पावर को एक साथ आपस में मर्ज कर दिया, लेकिन फिर भी उसके सामने एक मिनट भी नहीं टिक पाया, एक अटैक ढंग से हम उसके ऊपर नहीं कर पाए, तो हम उसको हराएंगे कैसे। हमें लगता है कि हम इसको यहाँ पर इस तरह से हरा सकते हैं, कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा इसको सबक सिखाने का। वो तरीका यही है कि हमें सेंट रैन को ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा। अगर हम सब यहाँ पर सेंट रैन को ब्रेक थ्रू कर लेते हैं ना, तो इस चैंपियन की बस की बात नहीं होगी कि वो एक साथ 4 सेंट रैन के बंदों का मुकाबला कर सके। उसके बाद तो हम इसको मजा चखा कर ही रहेंगे, तो हमें पहले अपना ब्रेक थ्रू करना चाहिए। तो ये लोग अपना ब्रेक थ्रू करने का ठिकाना ढूंढ चुके थे, तब तक कि चैंपियन उस जगह के अंदर आ जाता है जिसके बारे में स्वॉर्ड एम्पायर उसको बता रहा था, मैं भी इसी तरफ इशारा कर रहा था। तो यहाँ पर आने के बाद सच में वहाँ पर एक हिडन जगह मौजूद होती है जो कि बहुत
बहुत ही मिस्टीरियस लग रही थी और हर तरफ अजीब तरह के स्पेल्स घूम रहे थे। चैंपियन कहते हैं कि मानना पड़ेगा ये जगह तो काफी सच में कमाल की लग रही है, जैसे कि स्वॉर्ड एम्परर बता रहा था। जितने भी स्पेल्स वगैरह यहाँ पे लिखे हुए थे ना, वो होते हैं डिवाइन इंस्क्रिप्शंस। तभी वहां पर चैंपियन को किसी की आवाज सुनाई देती है। वहां पर एक मूर्ति आकर अपीयर हो चुकी थी जो कि स्कल्पचर जैसा लग रहा था, और उसी के अंदर से आवाज आ रही होती है कि अगर तुम यहाँ पर मेरे इन इंस्क्रिप्शन को समझ जाओ तो उसके बाद मैं तुम्हें अपना इनहेरिटेंस देने वाला, मेरा जो इनहेरिटेंस होगा वो मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा, मेरी लेगेसी तो मेरे दूंगा। तो उस स्कल्पचर वाले इंसान को देखते साथ ही स्वॉर्ड एम्परर चैंपियन से कहना चाहते कि चैंपियन मुझे पता है कि ये इंसान कौन है, इसका नाम है ज़ेंग जुन। मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सुनकर रखा हुआ है। जब ये जिंदा हुआ करता था तब उस टाइम लोगों का ये कहना था कि ये जो ज़ेंग जुन है ना, वो सबसे ग्रेटेस्ट मास्टर है एंशिएंट रूइंस का। मतलब जितने भी तरह के एंशिएंट इंस्क्रिप्शन होते हैं और जो पुराने खंडर वगैरह के अंदर मिस्टीरियस चीजें मौजूद होती है ना, उनका सबसे ग्रेटेस्ट मास्टर था। इस तरह से ये चीजों को छुपाता था जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता, और इसकी जो छुपाई हुई चीज थी उसको डिकोड करना, उसको अंडरस्टैंड करना किसी की भी बस की बात नहीं होती थी। अगर तुम इस ज़ेंग जुन के हाथों से लिखी हुई एक भी डिवाइन इंस्क्रिप्शन को समझ लो ना, तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो हेवन के पावर को सील कर सकती है। हेवन से अगर कोई अटैक आएगा ना, तो तुम उस अटैक को सील कर लोगे, इतना स्ट्रॉन्ग होता है इसका एक डिवाइन इंस्क्रिप्शन। लेकिन यहाँ पर तो कितने सारे मौजूद है। ये ज़ेंग जुन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था अपने टाइम पे कि वो गॉड रैंक के बंदे या फिर ग्रेट एम्परर रैंक के जो बंदे होते थे ना, उनको भी यहाँ पर आराम से अपने इन्हीं इंस्क्रिप्शन के जरिए रोक सकता था। इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान हुआ करता था ये। तो अब यहाँ पर तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिली है उन्हीं इंस्क्रिप्शन को समझने की, उनको अंडरस्टैंड करने की। अगर तुमने ये कर दिया तो तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद चीज होगी। तो चैंपियन कहता है कि आप जो बता रहे वो बात तो सही है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये लिखावटें है क्या चीज। जब मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा तो मैं इनको अंडरस्टैंड करूंगा तो करूंगा कैसे? मुझे तो बस नॉर्मल लिखावटें लग रही है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने कुछ लेटर लिख दिया है। तो चैंपियन जैसे ही एक इंस्क्रिप्शन के ऊपर हाथ रखता है ना, वो तुरंत ही उस इंस्क्रिप्शन के वर्ल्ड के अंदर जाकर पहुंच जाता है। मतलब हर एक जो लिखावट, हर वर्ड यहाँ पर लिखे हुए थे ना, वो एक अलग अलग वर्ल्ड से कनेक्टेड थे। तो जिस पर अभी चैंपियन ने हाथ रखा था वो था फोर्स वर्ल्ड। मतलब उसने फोर्स लिखे हुए वर्ड के ऊपर हाथ रखा, वो पहुंच गया फोर्स वर्ल्ड के अंदर। यहाँ पर आने के बाद चैंपियन का टेस्ट किया जाएगा उसकी पावर को, मतलब उसके बॉडी के अंदर कितनी ताकत है कि वो किसी भी तरह के फोर्स को हैंडल कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर आने के बाद चैंपियन अपनी पावर को यूज करता है। पावर को यूज करने के बाद वो जो फोर्स वाले इंस्क्रिप्शन थे वो उसको हैंडल कर जाता है। उसने साबित कर दिया था कि उसका शरीर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो किसी भी फोर्स को हैंडल कर सकता है। इस तरह से चैंपियन ने एक इंस्क्रिप्शन को अंडरस्टैंड कर लिया था। तो चैंपियन कहता है कि ये तो बड़ी कमाल की बात है, यहाँ पर एक ही इंस्क्रिप्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसने मेरे फिजिकल स्ट्रेंथ को काफी हद तक के बढ़ा दिया। तो क्यों ना मैं सारे के सारे इंस्क्रिप्शन को अंडरस्टैंड कर लूं। न जाने इसका रिजल्ट क्या होगा, लेकिन जो भी होगा ना बहुत ही ज्यादा कमाल का होगा। तो मुझे ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। चैंपियन एक ही साथ में जितने भी इंस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखे हुए थे, जितने भी वर्ड्स लिखे थे ना, सबको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करने लग जाता है। वो सबको टच करता है, सबकी पावर को खुद के साथ मर्ज करने लग गया था, ताकि देख सके कि अगर वो यहाँ पर सारे इंस्क्रिप्शन को समझ लेता है तो इसका रिजल्ट क्या बनकर आ रहा है। वो जो ज़ेंग जुन की मूर्ति वहां पर रखी हुई थी ना, उसके अंदर से जो आवाज आ रही थी, वो ज़ेंग जुन भी यहाँ पर देखकर हैरान रह जाता है कि ये बंदा पागल तो नहीं हो गया ना। यहाँ मेरे एक इंस्क्रिप्शन को समझने में लोगों की हवा निकल जाती है, लेकिन ये तो मेरे एक साथ ही सारे के सारे इंस्क्रिप्शन को समझने की कोशिश कर रहा है। इसका दिमाग ठिकाने पर तो है, लेकिन चैंपियन रुकता नहीं। वो एक के बाद एक करते हुए जितने भी इंस्क्रिप्शन थे ना, वो सबको समझने लग जाता है, और धीरे धीरे करते हुए सभी की अंडरस्टैंडिंग उसको आने लग गई थी। उसी हिसाब से दूसरा वाला जो इंस्क्रिप्शन था, पहले तो उसने फोर्स वाला सीख लिया, उसके बाद आया था डिस्ट्रक्शन। तो डिस्ट्रक्शन वाले इंस्क्रिप्शन को यहाँ पर चैंपियन समझने की कोशिश करता है, जिसमें हर चीज को तबाह करना लिखा हुआ था, और चैंपियन अपनी मेहनत के बलबूते पर इस वाले इंस्क्रिप्शन को भी समझ जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे बारी थी सील की, सील इंस्क्रिप्शन की। इस इंस्क्रिप्शन के अंदर ऐसा करना था कि इतना स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बनाना चैंपियन सीखेगा जिसके जरिए वो किसी भी चीज को सील कर सकता है। तो चैंपियन भी यहाँ पर इस सील वाले इंस्क्रिप्शन को समझने में लग जाता है, काफी हद तक कि वो इसको भी समझ चुका था। वो जो ज़ेंग जुन की मूर्ति वहां पर रखी हुई थी, उसको यकीन ही नहीं होता कि मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूँ। इन इंस्क्रिप्शन के जरिए मैंने टॉप रैंक के कल्टीवेटर को रोक कर रखा है। इनको समझना इतना ज्यादा मुश्किल था, लेकिन ये चैंपियन एक बार के अंदर सब के सबको कैसे सीखता जा रहा है। जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, क्या वो सच भी है या फिर ये एक सिर्फ सपना चल रहा है। मैं मान ही नहीं सकता कि ये चैंपियन जो मेरे सामने है ना, वो कोई मामूली इंसान है। ये कोई लेजेंडरी डिवाइन एम्परर होगा, या फिर इसकी बॉडी जो है वो हेवनली दाव बॉडी होगी, क्योंकि उसी तरह की बॉडी किसी भी तरह के इंस्क्रिप्शन को इतनी आसानी से समझ सकती है, वरना किसी नॉर्मल बंदे की बस की बात नहीं है ये कारनामा करके दिखाना जो कि चैंपियन मेरी आंखों के सामने कर रहा है। तो अब देखते ही देखते जितने भी यहाँ पर इंस्क्रिप्शन रखे हुए थे, चैंपियन ने सारे के सारे इंस्क्रिप्शन को आसानी से समझ लिया था। और उसके बाद वो यहाँ पर ज़ेंग जुन से कहने लग जाता है कि सीनियर, क्या मैंने आपका ट्रायल पास किया? आपने कहा था ना कि अगर मैं यहाँ पर इंस्क्रिप्शन आपके समझ जाऊँ तो उसके बाद
बाद आप अपना इनहेरिटेंस, आप अपनी लेगेसी मुझे देंगे, तो क्या मैंने इसको पास किया? क्या आप अब मुझे वो चीज देने के लिए तैयार है? तो ज़ेंग जुन यहाँ पर हंसते हुए कहने लग जाता है कि आखिरकार मेरे ऊपर से जिम्मेदारियों का इतना बड़ा बोझ अब हल्का होने वाला। मैं इतने टोटल 10,000 साल से इस इंसान की तलाश में था जो मेरे सारे इन इंस्क्रिप्शन को समझ सकता है, लेकिन कोई भी ऐसा इंसान कभी आया ही नहीं। एक को समझने में ही लोगों की हालत खराब हो जाती थी, लेकिन तुमने तो पूरी छड़ी लगा दी सारे के सारे इंस्क्रिप्शन को सीख। तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरी लेगेसी को, मेरे इनहेरिटेंस को अच्छे से हैंडल करने के लायक हो। तो इसलिए चैंपियन, लाओ अपनी बॉडी मुझे दे दो, क्योंकि अब मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉडी की पावर को यूज करते हुए खुद को एक बार फिर से रिइंकार्नेट करने वाला हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ इसलिए ऐसे बंदे की तलाश में था जो मेरे सारे इंस्क्रिप्शन को अच्छे से समझ सकता है, ताकि मैं उसके जरिए खुद को एक बार फिर से जिंदा कर पाऊँ। और तुम मेरे लिए परफेक्ट फर्नेस की तरह काम करोगे, जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं खुद को जिंदा करूंगा। तो अब तुम्हारी बॉडी मेरी हुई। वो सीधा चैंपियन के ऊपर अटैक करने लग जाता है और उसने तो चैंपियन को बेवकूफ बना दिया। तो ये देखकर चैंपियन को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहने लग जाता है कि जो मुझे धोखा देता है ना, सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो चैंपियन क्या करता है, वो जितनी भी इंस्क्रिप्शन सीखा हुआ था ना, उन्हीं का यूज करता है उसी ज़ेंग जुन के ऊपर। और एक ही बात एक करते हुए वो ज़ेंग जुन के ऊपर ढेर सारे अटैक की छड़ी लगा देता है। वो बहुत मारता है ज़ेंग जुन को, साथ ही साथ वो अपने बाकी के इनहेरिटेंस का भी यूज करता है, जैसे कि स्टार एम्परर की पावर और अलग अलग तरह के एम्परर की पावर को वो यूज कर रहा था। तो ज़ेंग जुन कहने लग जाता है कि तुम्हारे पास स्टार एम्परर की भी पावर कमाल की बात है, लेकिन तुझ जैसे इंसान के पास ये पावर का होना उतना सेंस नहीं बनाता, इसलिए वो पावर भी तू मुझे ही दे दे। चल देना तुरंत ही वो जो सील वाले इंस्क्रिप्शन को यूज किया था ना, उसके जरिए वो उस ज़ेंग जुन के अटैक को रोक देता है। तो ज़ेंग जुन कहने लग जाता है कि तूने अभी तो यहाँ पर मेरे इंस्क्रिप्शन को सीखा है, तू इतनी जल्दी मुझ पर ही अटैक देकर मार दिया। आखिर इतनी जल्दी तूने इसको इतना बेहतर तरीके से समझा कैसे, जो तू इतना परफेक्टली अटैक कर पा रहा है मुझ पे? तू बंदा इंसान है कि क्या चीज है? तू मशीन है क्या? तू अब तो तेरे अंदर मेरा इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ गया। किसी भी तरह से मुझे तेरी बॉडी चाहिए। अगर मैं तेरे अंदर एक बार फिर से रिइंकार्नेट हो जाऊं ना, तो मुझे ग्रेट एम्परर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं फिर एक ऐसा कल्टीवेटर बनकर दिखाऊंगा जिसकी ना कभी दुनिया में किसी ने कल्पना की होगी। इसलिए मुझे वापस से जिंदा होना है, वो भी तेरी बदौलत ही मैं जिंदा हो सकता हूँ। तो चैंपियन कहता है कि बस कर लाडले, कितने सपने देखेगा, तेरे सपने में यहाँ पर बिल्कुल भी पूरा होने नहीं देने वाला। मुझ पर कब्जा करना है ना, तेरी औकात नहीं है ये करने की। चैंपियन तुरंत यहाँ पर अपने वही फोर्स इंस्क्रिप्शन को यूज करता हूँ, उसके जरिए ऐसा ब्रूटल पंच देकर मार देता है ज़ेंग जुन के ऊपर कि ज़ेंग जुन की यहाँ पर हालत खराब हो गई थी। जिस स्टोन स्कल्पचर के अंदर वो था, वो भी यहाँ पर टूट जाता है, जिस वजह से उस स्कल्पचर के अंदर जो ज़ेंग जुन की सोल का कुछ पीस मौजूद था वो बाहर निकल कर आ जाता है। उसकी सोल अब उस स्कल्पचर के अंदर से बाहर आ चुकी थी। ये देखकर ज़ेंग जुन कहने लग जाता है कि लगता है कि मैंने इतने सालों का इंतजार किया, लेकिन वो इंतजार कभी सफल नहीं होगा। मेरा टाइम अब लगता है खत्म होने वाला है, और इसके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। चैंपियन, तुम्हें पता है ये सारी चीजें मैं क्यों कर रहा था? ताकि तुम सिर्फ मुझे यहाँ पर जो मेरा स्कल्पचर है उसको डिस्ट्रॉय करो, मेरी सोल को आजाद करो। मेरी सोल 10,000 साल तक इस स्कल्पचर के अंदर ट्रैप थी, लेकिन आज तुमने यहाँ पर आकर मुझे आजाद किया, मुझे मुक्ति दिलाई है। तो अब यहाँ पर वो जो ज़ेंग जुन था अपने पास एक पावर को बाहर निकालता है और चैंपियन को देते हुए कहता है कि ये डिवाइन स्पिरिट एसेंस है, जो कि मेरा इनहेरिटेंस है, जो अब मैं तुम्हें देने वाला हूँ। इसका अच्छे से ख्याल रखना और उम्मीद है कि तुम अच्छाई के रास्ते पे इसका इस्तेमाल करोगे। वो ज़ेंग जुन किसी से कहने लग जाता है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा, लेकिन मुझे माफ करना, मैं अब तुमसे मिलने के लिए नहीं आ सकता। हो सकता है कि अपनी गर्लफ्रेंड को कह रहा होगा कि वो एक बार फिर से रिइंकार्नेट हो जाए तो उससे मिलने जाएगा, लेकिन वो रिइंकार्नेट नहीं हो रहा ना, उसकी सोल खत्म हो रही, तो इसलिए वो अपनी बंदी से माफी मांग रहा होगा। तो स्वॉर्ड एम्पायर जैसे यहाँ पर चैंपियन के हाथों में डिवाइन स्पिरिट एसेंस दिखता है, वो कहने लग जाता है कि चैंपियन, मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले भी बताया था ना कि डिवाइन स्पिरिट एसेंस कितनी कमाल की चीज होती है। तो अब मैं तुम्हें और डिटेल में बारे में बताता हूँ इस डिवाइन स्पिरिट एसेंस के। तो देखो, जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो ना, उसको कहा जाता है 9 एट्रीब्यूट परफेक्शन, और इस रास्ते में कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए होती है। तो अगर तुम यहाँ पर डिवाइन स्पिरिट एसेंस को यूज करना शुरू कर दो ना, तो जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत रहेगी तुम्हें इस रास्ते में चलने के लिए, अपनी ब्रेक थ्रू करने के लिए, तो वो कमी बहुत हद तक के डिवाइन स्पिरिट एसेंस कम कर देता है और तुम्हारी लिमिट को वो काफी ज्यादा बढ़ा देता है। तो ये सुनकर चैंपियन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो वहीं पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन करना शुरू कर चुका था। वो यहाँ पर कल्टीवेशन भी करता है और जितने भी उसने इंस्क्रिप्शन को सीखा था ना, उसको और बेहतर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए वो वहाँ पर प्रैक्टिस करना शुरू कर चुका था। तो ये करते हुए चैंपियन को यहाँ पर अब उसके दोस्त वगैरह भी नजर आते हैं कि वो लोग यहाँ पर किस तरह का परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं इन्हीं सीक्रेट रैम के अंदर, किसको कहाँ पर किस तरह की तकलीफ हो रही, कौन किस तरह से यहाँ पर सर्वाइव कर रहा है, सब कुछ यहाँ पर चैंपियन को नजर आ रहा था। वहाँ पर एक बंदा भी होता है जो कि कुछ टाइम पहले चैंपियन से फाइट किया था, वही होली डिसाइपल बनने के लिए। तो वो कहने लग जाता है कि यहाँ पर तो मेरी ब्लड लाइन अवेक हो गई, सीक्रेट रैम के अंदर आने के बाद तो चैंपियन मुझसे बचकर रहना, अगली बार मैं जरूर आऊंगा तुझसे फाइट करने के लिए, और तूने जो मेरी बेइज्जती की सबके सामने ना, उसका बदला मैं तुझसे जरूर लूंगा। वो बंदा यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर चुका था, वो सेम ट्रेन में पहुंच जाता है। वहाँ पर एक लड़की भी मौजूद होती है। वो जो बंदा था उस लड़की से कहने लग जाता है कि ब्रेक थ्रू करके तो मैं बहुत ज्यादा थक गया, मुझे बहुत ज्यादा एनर्जेटिक महसूस हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अपनी एनर्जी ना किसी और चीज के ऊपर खर्च कर दो, क्या कहती हो? मेरी एनर्जी चाहिए तुम्हें? वो यहाँ
यहाँ पर उस लड़की के साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है। आप समझ जाओ कि ये कहाँ एनर्जी निकालेगा, लेकिन क्या वो ये कांड कर पाएगा ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।